हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। यह वीडियो आपके तैयारी में और आपके सफलता में निश्चित रूप से सहायक होगी। अगर आप इस वीडियो को देखे रहेंगे और उसमें जो प्रश्न है उसको पढ़े रहेंगे तो पेपर में आते ही चुटकियों में आप उसको हल कर लेंगे। यह वीडियो दोस्तों यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, नेट जेआरएफ और यूपीएससी की परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके सवालों को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यह प्रतिभाशाली फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है सेबाइन का, डनिंग का, वेपर का या मैगवर्न का। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों, डनिंग का। यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों डनिंग का है। मैकियावेली का जन्म दोस्तों 1469 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, इसीलिए उसको फ्लोरेंस वासी कहा है। मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, आधुनिक युग का जनक और राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक कहा जाता है। मैकियावेली ने राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण किया और सर्वप्रथम स्टेट यानी कि राज्य शब्द का प्रयोग इसी ने किया था। तो इतनी बातों को आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैकियावेली की नहीं है? इसमें दिया है प्रिंस, डिस्कोर्सेज, युद्ध कला और लाज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चौथा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लाज। लाज पुस्तक प्लेटो की है, ना कि मैकियावेली की। प्रिंस, डिस्कोर्सेज, युद्ध की कला यानी कि द आर्ट ऑफ वार, ये सब किताबें तीनों मैकियावेली की हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव ही आदरणीय समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा भी की जाएगी। यह कथन किसका है? इसमें दिया है मैकियावेली का, हाब्स का, रूसो का या हीगल का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों मैकियावेली का। यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों मैकियावेली का है। मैकियावेली के समय में दोस्तों इटली के एकीकरण की आवश्यकता थी, इसीलिए उसने राजा को संबोधित करते हुए कहा है कि राजा को जैसे भी बन पड़े इटली का एकीकरण करना चाहिए। उसने कहा है कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए और साधन तो सदैव ही आदरणीय समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी बाद में। तो यह कथन मैकियावेली का है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार राजा को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए? ऑप्शन में दिया है पहला अधिकाधिक शक्ति का अर्जन, दूसरा है सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना, तीसरा है सैनिक शक्ति का विस्तार और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यह क्वेश्चन दोस्तों मानव व्यवहार और शासन सत्ता से संबंधित है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में कहा है कि मानव कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। जब तक उनका काम आपसे रहेगा तब तक वे आपके बने रहेंगे और जैसे ही उनकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी वे आपके विरुद्ध हो जाएंगे। आगे उसने कहा है कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। इनसे निपटने के लिए राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए, अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए और सैनिक शक्ति का विस्तार करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक युग का जनक किस विचारक को कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है दोस्तों आधुनिक युग का विचारक। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, आधुनिक युग का विचारक और राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण करने वाला विचारक कौन है? तो मैकियावेली ही है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है, मैकियावेली। फिर अगला क्वेश्चन है, राजा में शेर का साहस और लोमड़ी की चालाकी दोनों होनी चाहिए। यह विचार
किसका है? ऑप्शन में दिया है प्लेटो का, एक्विनास का, मैकियावेली का या होमर का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है, मैकियावेली का। यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों मैकियावेली का है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार राज की उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है इनमें से बताना है। इसमें दिया है पहला स्वाभाविक रूप से हुई है, दूसरा है देवताओं द्वारा हुई है, तीसरा है संविदा सिद्धांत का परिणाम है और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर है दोस्तों, संविदा सिद्धांत का परिणाम है। मैकियावेली के अनुसार दोस्तों राज की उत्पत्ति संविदा सिद्धांत के परिणाम के स्वरूप हुई है। तो महत्वपूर्ण कथन है, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, राज्यों के वर्गीकरण के संबंध में मैकियावेली क्या करता है, इनमें से बताना है। इसमें दिया है पहला अरस्तु का अनुकरण करता है, दूसरा है प्लेटो का अनुकरण करता है, तीसरा है हाब्स का अनुकरण करता है और चौथा है एक्विनास का अनुकरण करता है। तो क्या करता है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों, अरस्तु का अनुकरण करता है। जिस तरह से राज्यों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया है, उसी तरह राज्यों का वर्गीकरण मैकियावेली ने किया है। तो राज्य के वर्गीकरण में मैकियावेली ने अरस्तु का अनुकरण किया है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत कौन है? इसमें दिया है धर्म, रीति रिवाज, शासन और जनता। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, शासन। मैकियावेली के अनुसार दोस्तों विधि का स्रोत शासन है। मैकियावेली राज्य की सारी शक्तियां शासन को देना चाहता है, विधि निर्माण का स्रोत शासक होता है। शासक जैसा कहेगा उसी हिसाब से काम होगा, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति ना लूटे, यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है मैकियावेली का, सुकरात का, हाब्स का और लाक का। तो इसका सही उत्तर क्या है? पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला, मैकियावेली का। बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति ना लूटे, यह महत्वपूर्ण कथन दोस्तों मैकियावेली का है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में क्या किया था, इनमें से बताना है। पहला है इतिहास व तर्क का सहारा लिया, दूसरा है गणित का सहारा लिया, तीसरा है रूढ़ियों का सहारा लिया और चौथा है पुनर्जागरण के नवीन विकास का सहारा लिया। तो क्या किया था? इतिहास और तर्क का सहारा लिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में इतिहास और तर्क का सहारा लिया है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमारी परीक्षा में जो पूछा जाता है उसके लिए इतना काफ़ी है, इसके अलावा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।